हेलो हेलो। हेलो जी। तो सबसे पहले नमस्कार ऑल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे। दोस्तों आज बीटीएससी जेई का डे नंबर 18, ठीक है। 17 तक ऑलरेडी अच्छे से अपलोडेड हो चुका है, आपने देखा भी है, प्यार भी दिया है। बस आपसे मैं यही बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूअस लगे रहें, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। कि अभी तक हुआ नहीं ऐसे वैसे, मतलब हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट लगे रहें, आपके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। जितने भी और जो भी मेरे भाई लोग अभी अगर जितने भी पार्ट्स हुए हैं अभी तक में कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही जनवरी फरवरी फरवरी क्रॉस करेगा उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और इस पे ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जितने भी पार्ट्स पर डे वन वन पार्ट आपको मिल रहा है, तो जितने भी क्वेश्चंस इसमें आपको सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं इसको आप अच्छी तरह से, मतलब आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इतनी बार आप वीडियो को देखो ना कि आपका माइंड में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन का मंत्र यही है कि नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन किसी भी चीज़ का। ये नहीं कि आज हम यहाँ से देख रहे हैं, कल हम वहाँ से देखेंगे, परसों वहाँ से देखेंगे, यार ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। आप किसी भी टॉपर का स्ट्रेटजी उठा के देख लो, वो क्या करता है। एक बुक को कम से कम, अगर एक उसका शॉर्ट नोट्स है तो उसको हमको लगता है 15 से 20 बार पढ़ता है वो, ताकि उसको कोई ऐसा पॉइंट ना रहे, कि कोई ऐसा पॉइंट ना छूटे कि ये पॉइंट हम पढ़े हैं तो ये पॉइंट मेरा नोट्स में कहाँ पर है, कौन से पेज में है और कौन से टॉपिक में, उसको वहाँ तक पता रहता है, ठीक है। तो उस टाइप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे है, बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। तो हमको उस टाइप से हम लोग को मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके लिए रेडी हूँ, बहुत ही एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने के लिए, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह प्यार बनाए रहें, प्यार बनाए रहें। और एग्ज़ाम तक जब मैं कमिटमेंट लिया हूँ तो आपको भी कमिटमेंट लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम तक साथ रहेंगे और साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सबसे मैं यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से बोलूँ, चाहे एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से बोलूँ। ये तो आज क्लासेस है, तो क्लासेस में तो हम लोग 2 लाइन तो शुरुआत करते हैं ही, करते ही हैं। देखिए आज का 2 लाइन क्या है। खुद को इतना मजबूत बना लो, खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। रुकना नहीं किसी भी हाल में, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, ठीक है। रुकना नहीं किसी भी हाल में, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, रुकना नहीं है। भले एक दिन में अगर बहुत विपत्ति आ गया है, कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। यही बोल रहा है कि रुक, जो लास्ट का जो 2 लाइन बहुत ही जबरदस्त है, कि रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, ठीक है। उसके लिए मैं रेडी हूँ, आपको भी रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। और यही हिम्मत, यही जोश, यही जुनून के साथ चलिए मैं आज से क्लास शुभारंभ करता हूँ, ठीक है। आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट कर लूँ। चलिए भाई, आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है, तो इसके हिसाब से आप लोग अपना आंसर भी करें तुरंत तुरंत, ठीक है। बताएं कि द एसआई यूनिट ऑफ ए कैनेटिक विस्कोसिटी, कैनेटिक का पूछ रहा है, कैनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट पूछ रहा है, बताएं। इसका आप सब बताएं, ठीक है। क्या क्या बताना है देखिए, इसका आप एसआई यूनिट भी बताएं, ठीक है, क्या होगा। सेकंड, इसका सीजीएस यूनिट भी बताएं, ठीक है। इसका आप एमकेएस यूनिट भी बताएं, ठीक है। और हमको ये भी बताएं कि जो आपका कैनेमेटिक विस्कोसिटी है, कैनेमेटिक विस्कोसिटी ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, बताएं। 4 चीज मैं आपसे पूछा हूं, और ये चारों पॉइंट जो भी मैं लिखाया हूं, चारों पॉइंट एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं वही आपसे पूछा हूं, कोई ऐसा पॉइंट ना रहेगा जो कि मैं आपको इरिलेवेंट बताऊं। सारा पॉइंट आपको किसी ना किसी एग्जाम में, जितना भी मैं यहाँ लिखता हूँ, सारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया रहता है, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग जान लें कि इसका एसआई यूनिट कितना होता है, क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग भी बताएं।
क्या होता है इसका एसआई यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का? एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तो आपको सबको पता होगा कि बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हम लोग और क्या बोलते हैं? स्टोक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ठीक है, और यहाँ पर होता है कि एक एक वन स्टोक इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर -4 मीटर मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपका इसका जो सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट होता है दोनों सेम होता है। ठीक है, वही तो मैं देख रहा था, इसका सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, क्या ध्यान रखना है कि आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट दोनों सेम होता है। इसका एसआई यूनिट कितना होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। ठीक है, अभी भी लोगों को पता होगा। अरे आप एक देखिए एडिशनल पॉइंट क्या है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी फंक्शन भी है और इसको डिपेंड्स भी बोल सकते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑलवेज आपका प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, इसका ये भी आपका ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये सारे पॉइंट। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ये आपका हो गया किसका? काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं दूसरा क्या, इसी का एक सगा भाई है क्या? डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, और थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। पहले इसका आप लोग यूनिट बताएं, एसआई यूनिट क्या होता है? क्या जो एग्जाम में पूछता है पहले वही आपसे मैं पूछूंगा। एसआई यूनिट बताएं इसका, सीजीएस यूनिट बताएं इसका, एमकेएस यूनिट बताएं इसका। ठीक है, और सेम जैसे यहाँ जो आप बताएं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फंक्शन क्या है, किस पे डिपेंड करता है, जस्ट उसी तरह भी आप डायनेमिक विस्कोसिटी का बताएं कि डायनेमिक विस्कोसिटी का कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, बताएं। देखिए इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है बताएं तो, थोड़ा सा आप हिंट तो करें कि डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट बताएं क्या? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल सेकंड। दोनों इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, और आगे आप सीजीएस यूनिट क्या होगा भाई? सीजीएस यूनिट क्या हो गया बताया थोड़ा सा, क्या होगा सीजीएस यूनिट? डाइन, बहुत बार पढ़े हमने, डाइन सेकेंड पर क्या? मीटर स्क्वायर। और इसका एक और होता है सीजीएस यूनिट, स्टोक, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी है ना, तो पॉइज क्या? पॉइज। ठीक है, इसका एमकेएस यूनिट क्या होता है? एमकेएस यूनिट केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। ठीक है, और इससे एक लास्ट पॉइंट जो हम बोले थे कि ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है ये जो ऑलवेज डिपेंड करता है, ऑलवेज ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, क्या डायनेमिक विस्कोसिटी है जो किस पे डिपेंड करता है? ऑलवेज टेम्परेचर पे। तो लिखते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। बोलने की जितने सारे पॉइंट में लिखाया हूँ सारा पॉइंट एग्जामिनेशन से पूछे गए भाई। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो कि बिना एग्जामिनेशन में आपको नहीं देखने को मिले। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत ही वेल। ठीक है, अगर जब कुछ पॉइंट आपको इसमें से नहीं आ रहा है उसको आप जरूर आप कॉपी में अपना नोट डाउन करें। ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, इजी क्वेश्चन है थोड़ा, आप लोग बताएं। ये क्वेश्चन तो बताने लगा, हमको नहीं लगता कि है सो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बताएं क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइन वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। वाटर को कन्वे कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। जैसे कैनाल से फील्ड में हम लोग लेके जाते हैं,
समझ रहे हैं ना। कैनाल से मेरा जो कैनाल है, ठीक है, जो मेरा कैनाल है, कैनाल से हमको पानी कहाँ लेके जाना है, अपना इरिगेशन फील्ड में। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप इनटू ए कैनाल। एकदम पहला ही तो ऑप्शन है, ये है गर्मा गर्म, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम क्या बोले कि हम लोग वाटर को कहाँ से, फील्ड से, या ठीक है रेशियो पूछ रहा है कि कैनाल से हम लोग किस में लेके जा रहे हैं, फील्ड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया जो कि पहले हम जिस टाइम हम लोग कर रहे थे, इस टाइम मैं आपको बताया था कि इसका एक टेबल छूट रहा था, जो कि मैं आज उस टेबल को, मतलब पूरे टेबल को, इसमें 4 टेबल आते हैं और चारों टेबल से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चारों वीडियो का हम लोग चारों टेबल का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं, पूरी तरह से समझने वाले हैं और लिखने वाले हैं, ठीक है। पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए क्या है, इन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी method, if the result of a some concrete is 2.9 किलोमीटर पर सेकेंड, द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट विल बी। उस दिन भी हम लोग सेम क्वेश्चन नहीं किए थे, लेकिन जरूर है कि मतलब इसी टॉपिक से क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले हम लोग 4 जो हम लोग का पॉइंट है अलग अलग, मतलब अलग अलग टेबल है, हम लोग टेबल के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें, जो कि मैं आपको बोला था, तो थोड़ा सा लिखना भी बनता है, ठीक है। 3 4। फर्स्ट में क्या है, वाइब्रेटर है, जैसे आपका हो गया पावर ड्राइवन वाइब्रेटर हो गया, फिर आपका हो गया मैकेनिकल वाइब्रेटर हो गया, ठीक है, हैंड ड्राइवन वाइब्रेटर हो गया, ठीक है, नॉर्मल वाइब्रेटर हो गया। यहाँ आपका वाइब्रेटर का नाम आ जाएगा। फिर दूसरा में क्या आ जाएगा, वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी वैल्यू, सॉरी वर्केबिलिटी, स्लम्प का वैल्यू, स्लम्प वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, स्लम्प का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या जान जाएगा, पल्स वेलोसिटी का ये वैल्यू, पल्स वेलोसिटी, पल्स वेलोसिटी, इसका वैल्यू यहाँ लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखाएगा, वर्क क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट, ठीक है। तो पहले हम लोग वाइब्रेटर का नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से वाइब्रेटर हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या है, इसका ट्रिक बताए, पी से पावर ड्राइव है। अरे यार थोड़ा सा अच्छा से लिखते तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बाद में आप लोग नोट कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्या हो गया, पावर ड्राइवन, पावर ड्राइवन, पावर ड्राइवन हो गया। सेकंड क्या आपका हो गया, एच से हैंड ड्राइवन, हैंड ड्राइवन, ठीक है। थर्ड क्या होगा आपका, एम एन से मैकेनिकल वाइब्रेटर, मैकेनिकल वाइब्रेटर, ठीक है। अब फोर्थ क्या होगा आपका, एन से नॉर्मल, नॉर्मल वाइब्रेटर, वाइब्रेटर, ठीक है। उस दिन यही टेबल छूटा हुआ था, जो कि मैं आज लिखा दिया। और ज़्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है, इसका पूछता है कि मैकेनिकल वाइब्रेटर के लिए स्लम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पल्स वेलोसिटी का पूछ देगा कि वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो जनरली आपको ये चारों जो आपको लिखा है वाइब्रेटर, आपको चारों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका आप स्लम्प का वैल्यू हम लोग जानना चाहें, ठीक है। देखिए पावर ड्राइवर में जो आपका स्लम्प का वैल्यू होता है, एलवेज लेस देन 25, लेस देन 25 mm, ठीक है जी। कितना, 25 mm, इसमें कितना हो जाएगा, 25 से 50 mm, ठीक है। और मैकेनिकल वाइब्रेटर में कितना होता है, 50 mm, कितना, 50 mm। उसके बाद नॉर्मल वाइब्रेटर में 100 mm, ठीक है, 100 mm। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सलम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पल्स वेलोसिटी की बात करें, तो देखिए पल्स वेलोसिटी आपका पावर ड्राइवन के केस में जो पल्स वेलोसिटी होता है कितना होता है, एबव 4.5, ठीक है। और आपका हैंड ड्राइवर में कितना होता है, 3.5 से 4.5, ठीक है। इसके बाद आपका मैकेनिकल वाइब्रेटर में कितना होता है,
3 से 3.5, ठीक है। और यहाँ जो हो गया नॉर्मल वाइब्रेटर में बिलो 3, बिलो 3, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारा। अब मेरा आ गया यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, किस किस टाइप का क्वालिटी का कंक्रीट यहाँ पे ये होता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो मेरा जो क्या है पावर ड्राइवर में जो मेरा क्वालिटी जो बनता है कंक्रीट का, ये ऑलवेज एक्सीलेंट बनता है। फिर आपका हैंड ड्राइवर में क्या बनता है, किस टाइप का कंक्रीट, गुड कंक्रीट बनता है, ठीक है। मैकेनिकल वाइब्रेटर में आपका किस टाइप का कंक्रीट बनता है, हैंड एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया। उसके बाद ये कैसा होता है बताएं। मैकेनिकल वाइब्रेटर में जो आपका क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है किस टाइप का होता है, एक्सीलेंट हो गया, गुड हो गया। उसके बाद बताएं, ये होता है डाउटफुल, डाउटफुल। तो मेरा ये क्या हो गया मैकेनिकल वाइब्रेटर वाला, ये क्या होता है मीडियम, मीडियम, ठीक है। तो आपको ये टेबल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल लिखाया था, तो कुछ ये मिसिंग रह गया था, ये नहीं मैं बता पाया था आपको। तो मैं सोचा कि नहीं, जब ये क्वेश्चन आया हुआ है, जरूर मैं उस दिन भी बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं इसमें जो 4 अलग अलग कॉलम से चारों को मैं एक टेबल में बना दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ईजी होगा। इस टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड इफ द रिजल्ट ऑफ ए सम कंक्रीट इज 2.5, मतलब हमको लग रहा था 3 से कम है, 2.5 3 से कम है, इट मीन्स ये किसा क्या पूछ रहा है, देन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट विल बी डाउटफुल। तो हम लोग बोल सकते हैं डाउटफुल या पुअर, कोई दिक्कत थोड़ी है। पुअर मतलब डाउटफुल या पुअर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाला है, जिसमें हमको लगे कि नहीं इसमें टेबल बताने की जरूरत है, तो मैं अवश्य में आपके लिए टेबल बताऊंगा ही, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा बता देता अच्छा रहता कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ बीओडी बोतल का बीओडी मतलब स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है बीओडी बोतल का कितना होता है, कितना एमएल का रहता है वो बोतल, उसका पूछ रहा है। बताए कितना होता है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है बीओडी बोतल का, ठीक है, कितना होता है बताए। तो इसका जो आपका बोतल का जो स्टैंडर्ड बीओडी बोतल होता है, इसका कितना एमएल का होता है, एलवे जो 300 एमएल का होता है, ठीक है। ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ बीओडी बोतल इज यूज इन एमएल 300 एमएल, कितना 300 एमएल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छा है। मतलब स्टेटमेंट वाला बोल सकते हैं कि मतलब ये देख के लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में दम होगा, ठीक है। अब देखिए दम क्या है भाई, थोड़ा हम लोग भी देख लें। देखिए क्या है, पूछ रहा है कि विच गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ट्रू लिख दिया इट मींस कि अब माइंड में चलेगा कि कौन सा सही है, हमको वो देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं कि फर्स्ट मेरा क्या है कि द होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ लाइन कैन बी कन्वर्टेड टू ए क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। अगर मेरा कोई WCB में कोई लाइन है उसको हम लोग कन्वर्ट करें किसमें, क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो कन्वर्ट जो कर रहे हैं तो बाई रिड्यूसिंग इट टू एन एंगल लेस देन 90 डिग्री विच हैज दिस सम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एकदम सही है, पहला ही सही है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये मेरा क्वाड्रेंटल सॉरी ये क्या होलसेल का बियरिंग है, क्या है मेरा WCB है, ठीक है। मेरा क्वाड्रेंटल बियरिंग है। ये क्या बोल रहा है कि जो मेरा तो होलसेल की बियरिंग है, मेरा मान के चलिए कितना होता है 0 से 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें अगर कोई वैल्यू रहा तो एलवेज क्या होगा आपका कितना होता है, नॉर्थ थीटा मतलब डिग्री ईस्ट, वही बोल रहा है इसमें, ठीक है। लेस देन सेम वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है होल सर्कल बियरिंग, ठीक है, तो मेरा जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होगा वो ऑलवेज नॉर्थ थीटा ईस्ट होगा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ट्रू पूछ रहा है तो इससे ट्रू तो और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग को पहला ही मिल गया, तो हम लोग पहला ही बढ़ के हम लोग मतलब सही करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग इस टेबल को देख लेते हैं, ठीक है।
इस टेबल जब बन चुका है तो इस टेबल को, ऐसे तो आप लोग को आता ही होगा, ऐसा नहीं है, आप लोग टेबल तो बहुत बार पढ़े होंगे। 0 से 90, फिर 90 से 180, और फिर 180 से 270, और फिर 270 से 360। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका कोरेंटल बेयरिंग में जो वैल्यू कन्वर्ट होता है वो किस टाइप से होता है। बता, आप लोग थोड़ा बताएं इसको। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ थीटा, नॉर्थ थीटा ईस्ट हो गया, यहाँ पर कितना होगा, नॉर्थ का साउथ, साउथ होगा ना, 180 डिग्री माइनस थीटा, ईस्ट का वेस्ट। कोई दिक्कत? ये तो आप लोग टेबल आ रहा होगा, लेकिन थप्पड़ में सोचा कि नहीं एक बार बना देते हैं, ठीक रहेगा। साउथ थीटा माइनस 180 डिग्री, ठीक है, वेस्ट। ठीक है दोस्त, आपका ये जो लास्ट में जो है 270 से 360 के बीच में कितना होता है, नॉर्थ, नॉर्थ 360 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ वेस्ट। ठीक है, बस ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे याद होगा सबको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, द ओपन चैनल फ्लो इज कॉज ड्यू टू, ओपन चैनल जो फ्लो करता है क्या, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एकदम गलत। सेंट्रीपिटल फोर्स, एकदम रॉन्ग। हॉरिजॉन्टल फोर्स, एकदम रॉन्ग। ओपन चैनल जो फ्लो करता है एलवेज ग्रेविटी फ्लो होता है, क्या होता है वो, एलवेज ग्रेविटी फ्लो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या है, लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन अ सीमेंट विल रिजल्ट, इसका रिजल्ट दिया गया है कि अगर मेरा किसी भी सीमेंट है, ठीक है, आप पहले हम लोग ये बताएं कि आपका किस टाइप का सीमेंट है ये। ठीक है, ये आपका बक्स कंपाउंड है, आप लोग जान रहे होंगे। तो बक्स कंपाउंड में ये कौन से कंपाउंड का ये बता रहा है, कौन से कंपाउंड का ये है, मतलब जिसमें आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का वैल्यू कम होता है, देन आपका डाई डाई कैल्शियम सिलिकेट का वैल्यू ज़्यादा होता है। बताएं वो किस टाइप का आपका बगस कंपाउंड का होता है ये, हाँ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, नहीं नहीं, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट में ही मतलब C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो इसमें जो आपका होता है कि आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जो परसेंटेज रहता है इसमें कम होता है। ठीक है, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का वैल्यू इसमें कम होता है, और इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो वैल्यू रहता है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड क्या, इट प्रोवाइड ए अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और इसमें जो होता है आपका बेटर रेसिस्टेंस टू ए केमिकल अटैक, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर दोनों सही है। रैपिड हार्डनिंग नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है। पहले हमको आप ये बताएं कि डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये पढ़े होंगे ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, फिर आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, फिर टेट्रा कैल्शियम C3, कैसे होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ठीक है, क्या C4AF। ठीक है, इसका थोड़ा नाम क्या क्या होता है, ये आपका एलाइट, ये आपका हो गया बिलाइट, क्या बिलाइट, इसको क्या बोलते हैं, सिलाइट, इसको एल्यूमिनोफेराइट। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बताएं कि आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू आपका ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट में आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू कितना होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू आप बताएं किसका, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के जो बक्स कंपाउंड है इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू कितना होता है, बताएं बताएं। आप लोग का आ रहा है, आप सबका बताएं, इसका भी बताएं, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट का भी बताएं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू कितना होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का भी बताएं इसका कितना होता है। ठीक है, आप इसका भी बताएं C4AF का कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू कितना होता है, बताएं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कितना होता है, 500 जूल पर कैलोरी केल्विन, 500 जूल पर कैलोरी होता है, Cl कहाँ गया, ठीक है, कितना, ठीक है। आप फिर आपका हो गया डाई कैल्शियम सिलिकेट में कितना होता है, 250
ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड में कितना, 800, शायद 845 शायद होता है, 845, ठीक है, जूल पर कैलोरी, ठीक है। आपका इसके बाद आपका क्या, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इसमें कितना होता है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन बताएं, कितना होता है जी इसमें, 420, 420, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, कितना होता है इसमें, 420 जूल पर कैलोरी, ठीक है। इसमें 465 होता है, थोड़ा सा याद आ गया कि 465 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका, इससे आपको एग्जामिनेशन में आपको तो इजी तो होता हो गया होगा, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़े हैं, अभी भी रिवाइज हो रहा है, तो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड ए, क्या है, ब्रोंचोस्पर्म, अच्छा ब्रोंचो एस्पेसन, एस्पेसन, कि ब्रोंचोस्पर्म किस टाइप का ये बीमारी है। पहले हम लोग ये बीमारी के बारे में जानेंगे कि बीमारी कैसा होता है। आप लोग देखे होंगे जब भी हम लोग मतलब सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो मेरा नली है, ठीक है, जो मेरा नली है, श्वास नली है, अगर वो नली पूरी तरह से मतलब क्या बोला जाए कि हार्ड हो जाए, ठीक है, जब हार्ड हो जाए मतलब सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है, उससे वही बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंचोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोंचोस्पर्म्स, जो कि बोल रहा है कि विच द फॉलोइंग लेड्स टू डिजीज कॉल्ड ब्रोंचोस्पर्म्स। तो आपका जो होता है ट्राई कैल्शियम, कहाँ गया जी, ट्राई थ्री होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से ये आपका होता है, आपका इस बीमारी को ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, नहीं SO3, ठीक है, सल्फेट की वजह से आपका ये बीमारी होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो गया बी है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट ऑफ कंट्रास्ट फ्रैक्चर इन अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट इन जीरो। ये तो आप लोगों को गलती होना नहीं चाहिए कि जहाँ पे मेरा जहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है, जहाँ पे मेरा जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर है, पूछ रहा है कि ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, जहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा इट मीन्स वहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर एक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। हाँ बताएं, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा हिंट करें, किस टाइप का क्वेश्चन है, रेलवे से पूछा गया है। फ्लैट फुटेड रेल किस टाइप का होता है जी, फ्लैट फुट थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, किस टाइप का होता है ये आपका, आपका इस टाइप से, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, थोड़ा सा टिल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, फ्लैट फुटेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल, ठीक है, क्या है, फ्लैट फुटेड रेल। अब बोल रहा है कि द विड्थ, टॉप विड्थ, मतलब इसका विड्थ पूछ रहा था, पहले हम लोग इसका जानेंगे, इसका कितना रहता है, 166, 166 पॉइंट समथिंग है, इसका कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना होगा, हाँ वो 136 होता है भाई, एक मिनट थोड़ा सा, इसका कितना होता है, 136 पॉइंट समथिंग होता है, हमको याद आ गया दूसरा, 136.7 होता है, इसका कितना हो गया, 66.7 हो गया। इसका जो टोटल हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, कितना होता है, 142.9 होता है इसका हाइट, ठीक है, टोटल हाइट पूछेगा तो इसका 142.9। इसका क्या पूछ रहा है हमको, द विड्थ ऑफ ए टॉप पोर्शन का विड्थ कितना होता है, 66.7, 66.7 मतलब सबसे एक्यूरेट यही है, ठीक है। अगर बॉटम पूछेगा तो बॉटम को कितना होता है, 136 पॉइंट समथिंग। अगर टोटल हाइट पूछेगा, इसका फ्लैट फुटेड रेल का टोटल हाइट पूछेगा, कितना हो गया, 142.9, ठीक है, तो ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताएं, ये तो पक्का नहीं बताएंगे, हर हर ये कंडीशन में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये टेबल को हम बहुत बार बताए हैं और बहुत बार आप लोग भी इसका आंसर सही किए हैं। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ ए कंक्रीट टू बी यूज इन आरसीसी
रिक्वायर्ड फॉर ए सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन में क्या होता है जी? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ठीक है, कितना हो गया आपका पीसीसी के केस में? कितना है? 15 15 15 20 20 25। ठीक है, ये कितना हो गया? एम आरसीसी के केस में आपका हो गया, आरसीसी केस में आपका कितना? एम 20 25 30 35 40, 35 और ये 40। ठीक है, इसमें क्या किसका पूछ रहा है हमको? आरसीसी के केस में पूछ रहा है फॉर ए सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन मेरा कहाँ है भाई? ये है M30 जाएगा, देखिए तो। हम्म, M30 होगा ना? M30 इज अ राइट आंसर। चाहे सीवियर पूछ दे, चाहे आपको वेरी सीवियर पूछ दे, चाहे एक्सट्रीम पूछ दे, आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से बताया हूँ कि इसका वाटर सीमेंट रेशियो भी क्या होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, कैसे आप चाहे आरसीसी के केस में पूछे, चाहे आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट के पूछे, फिर इसका कवर जो होता है कवर भी पूछता है। ठीक है, मतलब ये टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, आपको याद होगा, हमको जहाँ तक लग रहा है कि जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे ऑडियंस है, सबको ये टेबल से एकदम अच्छी तरह से रूबरू होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिसॉल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए फोर्स in a given direction is equal to the resolve part of their resultant in the same direction। द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ किसके बारे में बता रहा है? क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन है, पैरेललोग्राम है, न्यूटन्स लॉ है, या फिर नन ऑफ द एबव है? तो आप लोग तो जान रहे हैं कि ये चाहे ये नहीं होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द अलजेब्रिक सम ऑफ रिसॉल्व फोर्सेस ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू बोल रहा है, equal to resolve part of their resultant in the same direction is known as principle of resolution। प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन किस टाइप से रहता है प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन? थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ रिसॉल्व पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस इज गिवन डायरेक्शन। ठीक है, मान के चलिए कि मेरा ये कोई एक मेरा फोर्स है जो कि एक सर्टन गिवन डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका रिजॉल्व करेंगे हम लोग, तो रिजॉल्व करेंगे तो इसी तरह ना, एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये मेरा फोर्स है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया एक्स डायरेक्शन, और ये जो मेरा हो गया क्या हो गया? वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो और ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल टू जो आपका होगा रूट अंडर आपका क्या हो गया? एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये कौन सी थ्योरी आपका है? तो प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्या है? प्रोक्यूरिंग मटेरियल विच इज नॉट सप्लाइड बाय द ओनर। क्या पूछ रहा है? द कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट है उसका? प्रोक्यूरिंग मटेरियल विच इज नॉट सप्लाई बाय लेबर, एकदम सही है। ऑर्गेनाइजिंग एंड सप्लाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द वर्क एज पर ड्राइंग, एकदम सही है। एग्जीक्यूटिंग ऑफ वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन लेड डाउन इन ए कॉन्ट्रैक्ट, एकदम ऑल ऑफ द अबव द राइट आंसर। इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोग सब लोग सही कीजिएगा। ठीक है, अब बताएं कि द रेशियो ऑफ हुप स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? PD/2 डिवाइडेड बाई PD/4। सीधे कितना आ जाएगा? कट 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 2। बताया ना है, कितना बारी क्वेश्चन आपको लोग किया हुआ हूँ, तो डायरेक्ट मार के बढ़िया आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अजम्पशन आर नॉट ट्रू फॉर ए
टॉर्सन थ्योरी फॉर अ एक्सिस सिमेट्रिक सेक्शन। एक्सिस सिमेट्रिक है, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग ये सिमेट्रिक है। तब पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान देना है कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं कि सर्कुलर सेक्शन गेट ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्टिंग। एकदम पहला ही हमको गलत नहीं लग रहा है, पहला ही गलत है। कैसे? देखिए इसका जो अजप्शन है पहला क्या है, ये अजप्शन सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक दो वर्ड छोड़ दिया। क्या? सर्कुलर सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग, ठीक है, बिफोर ट्विस्टिंग, आफ्टर ट्विस्टिंग। यहाँ सिर्फ लिखा सर्कुलर सेक्शन गेट ट्विस्टेड, जो कि पहला ही गलत है। द मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, एकदम सही है। क्या है? स्ट्रेट रेडियल इन ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्टिंग, एकदम सही है। मतलब सबसे गलत पूछा जाए तो गलत मेरा ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नॉट इट ट्रू, इट मीन्स फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि द डिफ्लेक्शन इन ए स्ट्रक्चर सेल जनरली बी लिमिटेड टू ए इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज आफ्टर द इरेक्शन ऑफ ए पार्टीशन एंड फिनिशेस इज, बताइए उसका डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। बताइए, आप लोग ये पढ़े होंगे, ये आपका किसका, ये इस टॉपिक से है आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल। अच्छा से लिखते हैं, डिफ्लेक्शन कंट्रोल, डिफ्लेक्शन कंट्रोल मतलब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट में ही ना डिफ्लेक्शन कंट्रोल का होता है, वाइब्रेशन, क्रैकिंग, आपका श्रिंकेज, सारा इसी में आता है ना। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, इसी का ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल इसी के अंदर आता है, ठीक है। अब हमको क्या जानना है, इसका वैल्यू जानना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि द डिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रक्चर शैल बी लिमिटेड टू इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट क्रीप एंड श्रिंकेज। तो ये जो आपका जो होता है, इसका जो लिमिट डिफ्लेक्शन जो होता है एलवेज स्पान बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, ठीक है, इसमें दोनों दिया गया है, विच एवर इज लेस भी है और विच एवर इज मोर भी है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप पढ़े होंगे पहले इसको, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो होगा विच एवर इज लेस होगा कि इसका जो स्पान होगा स्पान बाय 350 होगा और 20 mm विच एवर इज लेस, दोनों से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका आंसर इज ए राइट आंसर, ठीक है। स्पान बाय 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साउंड पोल्यूशन अराइज व्हेन साउंड वेव एक्सीड कितना, 30 से 40 डेसिमल, 30 से 40 डेसिमल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब बताएं कि कीप द रेलवे यार्ड ड्राई द ब्लास्ट यूज इन, कीप द रेलवे यार्ड ड्राई द ब्लास्ट यूज इन, कौन सा ब्लास्ट हम लोग यूज करते हैं रेलवे यार्ड में? एलवेज, बोथ सैंड एंड कोल आस्क, बोथ सैंड एंड कोल आस्क, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी मार के निकलते रहिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या होता है, इसका पूछ रहा है मोर्स स्केल, एपेटाइट का पूछ रहा है कि हार्डनेस वैल्यू कितना होता है जी, एपेटाइट का बताए कितना होता है, 5, 6, 7, 8, बताए कितना होता है। एपेटाइट का क्या हो गया, 5 हो गया, एलवेज 5 हो गया। 6 किसका होता है, क्वार्ट्ज 7, 6 किसका होता है, फील्ड्सबर्ग हो गया। 7 किसका होता है, क्वार्ट्ज। 8 किसका होता है, 8 किसका, कोरंडम शायद है। 9 किसका होता है और 10 किसका होता है, बताए। सॉरी 8 आपका टोपाज होता है यार, हमको थोड़ा सा मिसमैच हो गया। 8 क्या होता है, टोपाज हो गया आपका। 10 क्या हो गया आपका, डायमंड।
आपका 9 क्या हो गया, कोरंडम। ठीक है, सारा वैल्यू याद रखें जो कि आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए क्या है कि इफ रिलोन्स नंबर इज लेस देन 500, ये तो किसी तरह से गलती तो होने के चांसेस नहीं है। इसके में आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद है, जैसे आपका पाइप फ्लो के केस में हो गया, पैरेलल प्लेट के केस में हो गया, ओपन चैनल फ्लो के केस में हो गया, स्वेल के केस में हो गया। आजकल जो क्या है, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा सा एडवांस चल रहा है, तो आपको लेमिनार फ्लो का नहीं पूछेगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट का भी नहीं पूछेगा, किसका पूछेगा, स्वेल का पूछेगा, और किसका, और आपका ओपन चैनल में पूछेगा। ठीक है, तो आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक आपका है, ट्रिक था आपका हाँ, पी पी सी। पी से क्या हो गया आपका, पाइप। ध्यान थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पी से यहाँ भी पी है, तब पाइप यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लेट, पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट हो गया, ये आपका पाइप का केस हो गया। और सी से क्या हो गया आपका, सी से ओपन चैनल। ओपन चैनल, ये सी को हम इस टाइप से कंसिडर किए हैं। ठीक है, ओपन चैनल, और जो लास्ट होगा आपका सॉइल होता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ट्रिक को नहीं ध्यान देना है। अगर मैं ये इसलिए उसके बता रहा हूँ जिसको याद नहीं है, मतलब जिसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला की होगा कि ये वाला होगा, और मार देते हैं गलत, नंबर जाता है कट, फिर मुंह बना लेते हैं। इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि जिसके पास, मतलब जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इफ द रिलायंस हमारी बिलो 500, तो सीधे इसको क्या मारिएगा, लेमनाइन मारिएगा, दूसरा तो मार नहीं सकते आप लोग। ठीक है, पता है, अस्टोक रेल आर फिटेड, अस्टोक रेल को हम लोग किस में फिट करते हैं, एलवेज टंग रेल में, अगेंस्ट टंग रेल, किसमें, टंग रेल के अगेंस्ट हम लोग फिट करते हैं, किसको, अस्टोक रेल के। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, किस टाइप का वो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर लाइन और स्टाफ दोनों होता है। तो आपको याद ध्यान देना पड़ेगा कि जो मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ऑलवेज ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। किस टाइप का, लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, क्या, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन ए कंपेरिजन टू अ प्योर वाटर में कंपेरिजन कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर इज, कंपेरिजन कर रहा है कि प्योर वाटर और बॉइलिंग इम्प्योर वाटर में, जो अगर बोल रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, इंक्रीज करेगा, या ग्रेटर देन होगा, या फिर फर्स्ट डिक्रीज करेगा देन इंक्रीज करेगा। इन कंपेरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर इज ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है क्या, ठीक है, देखिए इंक्रीज कैसे हो रहा है, जब हम लोग किसी भी हम लोग इम्प्योर वाटर में जब हम लोग कोई सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है, कोई भी इम्प्योर वाटर है, ठीक है, इम्प्योर वाटर है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि जब इसमें हम लोग सॉल्यूशन ऐड करेंगे, इट मीन्स क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। सीधा सीधी कंसेप्ट है भाई, कि जब हम लोग किसी भी इम्प्योर वाटर में जैसे ही उसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशन ऐड करेंगे, इट मीन्स उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फॉर अ परफेक्ट गैस द इक्वेशन ऑफ ए, बताए आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी भी इजकल टू एन आर टी, फिर एक आर होता है दूसरा क्या, पी बाई रो इजकल टू आर टी भी होता है। ठीक है, ये दोनों भी इक्वेशन है, सॉरी पहला दूसरा होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको तो समझ में आ गया होगा इसका आंसर कौन है क्या। देखिए तो ये कहीं आपको दिख रहा है, पी बाई रो डिवाइडेड बाई इजकल टू आर इंटू टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर अ परफेक्ट गैस आइडियल, इसी को हम लोग आइडियल गैस कंडीशन भी बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, बताए, ये तो इजी क्वेश्चन है जी। द पीएच ऑफ वाटर,
टू बी यूज फॉर ए मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट नॉट बी लेस देन कितना से 100 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बताने लायक है एकदम नहीं है, इसको आप लोग कमेंट में बताएं किसका पूछ रहा है। एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर क्लोराइड कितना होता है, परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट कितना होता है 250 से 1000 mg पर लीटर। ठीक है, mg पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी ए में पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, विच इज द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड डिजाइन द डेड लोड, डेड लोड, डेड लोड यूनिट वेट ऑफ ए बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोरेज मटेरियल फॉर ए बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ये जो इसमें डेड लोड पूछ रहा है, तो हम लोग सारा हम लोग पार्ट 1 से लेकर हम लोग पार्ट 5 तक देखते हैं कौन कौन से होता है। इसमें पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। हम लोग यहाँ लिखते हैं IS 875, IS 875। ठीक है, अरे यार थोड़ा सही से लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहे हो। IS 875 पार्ट नंबर 5 1987। ठीक है, चलिए इसमें किसका पूछा है, डेड लोड का। डेड लोड का पार्ट नंबर 1 होता है। ठीक है, डेड लोड का पार्ट नंबर 1 होता है। आपका पार्ट नंबर 2 किसका होता है, इम्पोज लोड का। इम्पोज लोड का हम लोग इसको क्या और क्या बोलते हैं, लैब लोड भी बोलते हैं, लैब लोड भी बोलते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 क्या हो गया, विंड लोड, विंड लोड हो गया पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 क्या हो गया, सिस्मिक लोड, सिस्मिक लोड। ठीक है, और पार्ट नंबर 5 जो आपका हो गया, ये हो गया क्या, मतलब स्पेशल लोड। स्पेशल लोड कौन सा, अर्थक्वेक आ गया, डाइस्टर आ गया, इस टाइप का जो लोड है उसमें किसमें आता है, आपका स्पेशल लोड में आता है। ठीक है, तो इसमें किसका पूछ रहा है, डेड लोड के बारे में। तो डेड लोड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इज द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द शेयरिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए सॉइल। तो इस क्वेश्चन तो कभी आप लोग गलती भी नहीं कीजिएगा, एकदम आँख मूंद के भी मारिएगा तो सही लगेगा। ड्रेन टेस्ट है, ये है, डायरेक्ट सेट टेस्ट उसी को बोलते हैं, क्विक टेस्ट भी है आपका। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, बताएं, फॉर अ प्लॉटिंग ए कंपास सर्वे, फॉर अ प्लॉटिंग ए कंपास सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ए मोर एक्यूरेट मेथड। मोर एक्यूरेट मेथड पूछ रहा है, बताएं। कंपास सर्वे, ठीक है, ध्यान देना, कंपास सर्वे के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में हम लोग अभी एडिशनल भी और इसके बारे में और एडिशनल जानकारी भी लेंगे कंपास सर्वे के बारे में। ठीक है, कंपास सर्वे एक प्रिज्मेटिक सर्वे, प्रिज्मेटिक सर्वे नहीं, सर्वेयर कंपास आएगा, क्या होता है, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, सही तो है। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ए कंपास, फॉर प्लॉटिंग ए कंपास सर्वे विच द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मोर एक्यूरेट मेथड। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें से आपका जो सबसे एक्यूरेट मेथड है आपका क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड जो है सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड इज ए मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा लेते हैं। हमको किसके बारे में जानकारी लेना है, प्रिज्मेटिक कंपास। ऐसे आप लोग को आता ही होगा प्रिज्मेटिक कंपास, मैं थोड़ा सा मतलब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आप लोग को आता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब पहला क्या होगा, बताएं कि प्रिज्मेटिक कंपास का जो ग्रेजुएशन होता है, एलवेज क्या, ये कोऑर्डिनेटल बियरिंग तो नहीं होता है, क्या होता है, एलवेज होल सर्कल बियरिंग। इट मीन्स 0 से 360, शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 360। दूसरा बताएं, इसका ये जो क्या बोलते हैं, जो प्लेट होता है उसका डाया कितना होता है, डाया 85 से 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और बताएं, और क्या होगा, इसमें क्या ट्राइपॉड स्टैंड यूज होता है, एलवेज, हाँ, इट इज यूज फॉर ट्राइपॉड स्टैंड।
और यही आपको हम लोग सर्वेयर कंपास करेंगे तो उसमें ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। और आप लोग बताएं इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 30 होता है। उसका कितना होता है सर्वेयर कंपास का? 15 होता है, ठीक है। और कोई नेक्स्ट वन बताएं थोड़ा सा, और थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट कुछ बताएं, और क्या हो सकता है? इसमें सेटिंग या रीडिंग जो दोनों होता है, सेटिंग भी करते हैं, रीडिंग दोनों साथ साथ होता है। सेटिंग, इसको सेटिंग लिखने से अच्छा रहेगा या फिर सेटिंग या रीडिंग डन सिमल्टेनियसली, वो तो होता है सेटिंग। हाँ यही होता है यार, थोड़ा सा मतलब प्रॉपर प्रॉपर वे में याद नहीं आ रहा, लेकिन हमको जहाँ तक लगा ये तो होता ही ज़रूर है कि शायद सेटिंग एंड रीडिंग डन सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो आपका ये हो गया प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में, ठीक है। तो ये सब जितने भी पॉइंट हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हवा में बोल रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे तो आपको यही याद होगा, ये याद होगा, ये भी याद होगा, ये भी याद होगा, ये भी याद होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा 2-3 बार और मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो गलती होने का चांसेस एकदम 1% भी नहीं रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? ए माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट depicts the delay of job, so the interdependence of a various job, या फिर so the event in a chronological but not in a logical sequence। बताएं माइलस्टोन चार्ट को जो होता है, या इसको हम लोग और किस चार्ट से नाम, और किस नाम से जानते हैं माइलस्टोन चार्ट का? ये जो चार्ट है इसको और कुछ दूसरे नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं बताएं? गैंट चार्ट, गैंट चार्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसका जो माइलस्टोन चार्ट का जो यूज होता है, एलवेज शो द इवेंट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बट नॉट इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस तो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। लोग इसमें सब क्या मारेंगे? डी। डी इसमें से हमको लगता है कि 80% लड़का डी मारेगा, 80%, लेकिन जो क्या है गलत है, क्या होगा? सी, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। अब बताएं कि फोर वॉल मोर देन 6 मीटर हाइट, ठीक है, फॉर ए वॉल मोर देन 6 मीटर हाइट, थिकनेस ऑफ रिटेनिंग वॉल एट द बॉटम इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स, फॉर 4 टाइम्स द हाइट प्लस इज। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाएंगे, और आपको भी स्टार मार्क लगाना है, और इसको एडिशनली में देखना है। स्टार मार्क मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस ज़्यादा है, न्यू टाइप का थोड़ा सा है, ठीक है। बताएं मेरा पहली इसमें पहला कंसेप्ट क्या लिखेंगे? फॉर अ वॉल जो है मोर देन 6 मीटर, फर्स्ट क्या है? वॉल मोर देन 6 मीटर, ठीक है। पहले इसके बारे में समझेंगे, और फिर हम लोग समझेंगे कि वॉल लेस देन 6 मीटर उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। पहले इसके बारे में समझेंगे। देखिए क्या है कि फर्स्ट क्या है कि वॉल मोर देन 6 मीटर, जब मेरा वॉल रिटेनिंग वॉल 6 मीटर से ऊपर है तो हम लोग द बॉटम इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स, ठीक है। द बॉटम ऑफ रिटेनिंग वॉल इज 0.4 टाइम्स, एंड द हाइट जो प्लस होगा कितना होगा? 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 0.3 मीटर, क्या 0.3 मीटर, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 0.3 मीटर, जो कि इसको चेंज करेंगे तो एलवेज हो जाएगा मतलब 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? इसमें से इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ से द बॉटम इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स, ठीक है, 0.4 टाइम्स हाइट, मतलब इस टाइप से ये होगा डब्ल्यू बी इजकल टू क्या 0.4 टाइम इंटू हाइट प्लस 0.3 मीटर, इस टाइप से आपको ये
क्वेश्चन भी डायरेक्ट ये, मतलब डायरेक्ट ये भी मिल सकता है, डायरेक्ट यही जो मैं लिखाया ना डायरेक्ट ये भी मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड क्या होगा कि जब वाल मोर मतलब लेस देन 6 मीटर, रिटेनिंग वाल, वाल मतलब ये इसको रिटेनिंग वाल बोल रहा है, रिटेनिंग वाल, ठीक है। रिटेनिंग वाल लेस देन 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर, तब क्या होगा भाई? जब जब ये कंडीशन होगा कि जब रिटेनिंग वॉल का जो हाइट है अगर 6 मीटर से कम है, तो इसका जो कंडीशन होता है कि द बॉटम ऑफ रिटेनिंग वॉल इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स 0.4 टाइम्स हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम मिल सकता है, ठीक है। इससे देखिए मेनली आपका 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनता है, ठीक है। फर्स्ट तो आप लोग समझ गए कि पूछ दिया कि मेरा वाल जो 6 मीटर से, रिटेनिंग वाल का हाइट जो है 6 मीटर से ऊपर है, तो इसका जो हाइट जो हम लोग कितना प्लस करते हैं, तो आपको 0.3 मीटर आपको ये समझ में आ गया। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल देगा, दोनों का स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। दोनों का स्टेटमेंट क्या दे देगा कि व्हेन अ वॉल इज मोर देन 6 मीटर, और उसको यहाँ पर चेंज कर देगा, क्या 0.3 मीटर ना देगा, कुछ और दे देगा, 0.5 मीटर दे देगा, 6 मीटर दे देगा, इस टाइप से दे देगा। जो कि अगर आपको अगर कंफर्म पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको लिखा दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल मोर देन 6 मीटर में कब क्या होगा कि हाइट जो होगा, हाइट प्लस कितना होगा, 0.3 मीटर प्लस होगा, ठीक है। तो आपको क्या है, 0.4 टाइम्स इंटू हाइट, 0.4 टाइम्स इंटू हाइट प्लस जो हाइट का प्लस कितना हो रहा है, 0.3 मीटर प्लस हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट का हो गया, जिसका वाइट का हाल कितना, सॉरी, हाइट ऑफ वॉल कितना है, मोर देन 6 मीटर। और दूसरा जो कंडीशन है, वॉल लेस देन 6 मीटर, जब मेरा वॉल लेस देन 6 मीटर है, तो इस कंडीशन में जो मेरा जो बॉटम ऑफ रिटेनिंग वॉल जो होगा एलवेज 0.4 टाइम्स होगा, ठीक है, एलवेज 0.4 टाइम्स। तो आपको ये दोनों दोनों याद रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 0.3 मीटर ना, 0.3 मीटर मतलब 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए 2 पॉइंट of the streamline and pressure at only 1 point, then how to much find the unknown pressure at a other point of the fluid। इसे हम लोग कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? एलवेज बर्नौली इक्वेशन। कल भी मैं बताया था, आज भी बताया था। इसका इसका इक्वेशन क्या होता है बर्नौली इक्वेशन का? पी बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और थोड़ा हम लोग इसका एजम्पशन क्या क्या है आप लोगों को पता होगा, सारा पता होगा। एजम्पशन क्या होता है? पहला, फ्लूइड फ्लो इज स्टडी, ठीक है। फ्लो इज इन विस्कस। दूसरा, इन विस्कस, नॉन विस्कस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन विस्कस लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। तीसरा फ्लो इज आयरोटेशनल, इनकम्प्रेसिबल। इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल। और बताए फ्लूइड फ्लो इज आइडियल, ठीक है। तो ये आपको चार तो आप लोग को याद ही होगा सारा ये, ठीक है। मैं सोचा कि एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आसान रहे, ठीक है। ये आप समझ में, इसका एजम्पशन हो गया। और बर्नौली इक्वेशन है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है, ए में है, जो कि इज अ राइट आंसर, ठीक है। और इसमें कुछ है जानकारी का क्या? बायनेंसी इक्वेशन, अस्टेबल अनस्टेबल, क्या है, कैसे होता है? अस्टेबल है, अनस्टेबल है, उसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अस्टेबल इक्विलिब्रियम,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी हम लोग इस टॉपिक से भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बताएं। विच द फॉलोइंग आर द डिवाइस यूज फॉर ए चेंजिंग द वाटर लेवल। देख रहे हैं क्या है, चेंजिंग द वाटर लेवल इन ए कैनाल और रिवर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फॉर ए इन्वेस्टिगेशन। बताएं इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि वाटर लेवल को चेंज करता है। ठीक है, क्या लिक्विड गेट? एकदम नहीं, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कैनाल गेट? एकदम नहीं। रिवर गेट? एकदम नहीं। जो आपका लोक गेट है, यही वाटर लेवल को चेंज करता है। यही एक डिवाइस है जो कि कैनाल के वाटर लेवल को चेंज करता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल ग्रेडियंट। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग डायरेक्ट मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताने की जरूरत है क्या? अरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, G-1/1 + C, ICR G-1/1 + C। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जो कि आप लोग भी देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे। देखा जाए तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मतलब नए टाइप के हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपका कॉपी में अपना नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और पर डे, देखिए पर डे मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि थोड़ा सा सुबह सुबह उसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए भाइयों। ठीक है, आप लोग मेहनत तो देख ही रहे हैं, मेहनत तो दुगनी लग रही है। आप लोग का BTSC जेई में भी देना है, क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस करवाना है। उसके बाद फिर हम लोग SSC जेई मेंस के लिए भी काम करना है। तो थोड़ा सा यार दया तो करो, कम से कम अपना शेयर कर दो चैनल को। जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल आपके हैं, ज़रा उस ग्रुप में आप लोग थोड़ा शेयर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका शेयर करने से कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आपकी बदौलत, आपके चलते कोई दूसरा आदमी अगर पढ़ ले रहा है, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात नहीं है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था BTSC जेई का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार की ओर, भारत माता की जय। ठीक है दोस्त।